अगर आप प्लेनर मशीन या रंदा मशीन, या हर स्टेट में अलग अलग नाम होता है इसका, मैं जनरली रंदा और प्लेनर के नाम से बोल रहा हूँ, ये मशीन अगर आप यूज़ करते हैं या बेचते हैं तो ज़रूर इसके ब्लेड के बारे में आपने देखा होगा, जाना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि एक प्लेनर मशीन या रंदा मशीन में ये दो टाइप के जनरली ब्लेड आते हैं मार्केट में। जब आप कोई पावर टूल खरीदते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रिक प्लेनर मशीन खरीदते हैं, तो एक होता है ऐसा पतला वाला जो कि TCT ब्लेड या यूज एंड थ्रो ब्लेड बोलते हैं। यूज एंड थ्रो मतलब यूज़ करो और इसको फेंक दो जब ये ख़त्म हो जाए तो, और इसमें धार नहीं लगाया जा सकता। और एक दूसरा होता है इस टाइप का ब्लेड जिसको HSS ब्लेड बोलते हैं जनरली, और इसमें क्या कर सकते हैं हम, धार लगा सकते हैं। मतलब एक बार ही कंज्यूम हो जाए, थोड़ा सा मतलब धार ब्लंट हो जाए तो उसको दोबारा घिस के इसको प्लेन कर सकते हैं। तो इस टाइप के दो ब्लेड आते हैं। और जनरली क्या होता है कन्फ्यूज़न कि ये वाला ब्लेड मार्केट में बहुत पॉपुलर है, हर जगह अवेलेबल होता है, हमारे जो यूज़र भाइयों को बहुत मदद मिलती है, कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये वाला ब्लेड थोड़ा इसका अवेलेबल कम रहता है। लेकिन आजकल जब जिस तरीके से ग्रो कर रहा है मार्केट, ये ब्लेड भी अवेलेबल होने लगा है काफ़ी जगह पे, और इसमें मशीन भी इसके जो है वो मशीन भी आने लग गए हैं काफ़ी सारे। हर ब्रांड में एक दो मशीन के मॉडल होते हैं जिसमें ये पतला वाला ब्लेड लगता है, चाहे किसी भी ब्रांडेड की बात करें, बॉश, डिवॉल्ट, मकीता या ब्लैक एंड डेकर, जो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ब्लेड की क्या खासियत है, हम जानते हैं। ये ब्लेड क्या होगा कि मान लीजिए चला रहे हैं, तो ये आपने चलाते चलाते इसमें धार ख़त्म हो गया, तो आप क्या करोगे, उसको धार लगा दोगे, फिर यूज़ कर लोगे, फिर धार लगा लेंगे, यूज़ कर लेंगे, बड़ा लंबा चलता है। लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज क्या है कि पहली बार ये जब नया नया आता है तब तो बढ़िया है, जब अगली बार मैनुअली हम इसको धार लगाने जाते हैं तो इसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपका जो परफेक्ट एंगल जो मशीनिंग करके जो CNC मशीन से या जो डिज़ाइन कंपनी से निकल के आया है, एक्चुअल में वो एंगल हाथ से करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा हाथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एंगल 100% चेंज होता ही है। इससे क्या होता है, मशीन पे भी फ़र्क पड़ता है, लोड बढ़ता है। अगर एक एंगल है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लोग बोलते हैं कि एक स्टोन को आप 45 डिग्री पे फेंको तो सबसे दूर जाएगी, सबसे दूर जाएगी, लंबा पैड़ा वाला कवर करेगी। अगर मैं 45 डिग्री से कम करता हूँ तो क्या होगा, ये पास में गिर जाएगा। अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें आएगी। तो वो जो पर्टिकुलर एंगल दिया गया है जो इस प्लेनर ब्लेड में, वो एंगल क्या होता है, अगली बार जब हम इसको धार करने जाते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ख़राब नहीं बोलूँगा, लेकिन वो क्या होता है कि पहले जैसा नहीं रहता और अगली बार से परफॉर्मेंस पे असर पड़ने लगता है, भले ही लोग लंबा यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये हर कारपेंटर भाई का या जो भी लोग इसका यूज़ करते हैं, सुबह का आधा घंटा ये ख़राब करता है। सुबह पे आएंगे काम पे, सबसे पहला काम करेंगे, ये स्टोन लेंगे, या तो घड़ी छाप या भूत छाप या मुंडी छाप जो भी बोलते हैं, और इसमें एक ब्लेड लेंगे और उसमें पानी के साथ वो आधा घंटा लगे रहेंगे, और उसके बाद वो मशीन में लगाएंगे, काम करेंगे। फिर कुछ गड़बड़ हो गया, बीच में कील व्हील आ गया तो फिर वो आधा घंटा ख़राब करेगा, या कील व्हील आ गया तो बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। जनरली प्लानर मशीन जब यूज़ होता है तो वुडन में जनरली कील व्हील नहीं आता है। अगर आते हैं तो कारपेंटर भाइयों को पता होता है कि कील कहाँ है, नहीं है, उसको पहले निकाल देते हैं, या वुड नया हो तो होता ही नहीं, चांसेस ही नहीं है। दूसरी बात करते हैं इस ब्लेड की। इस ब्लेड में क्या है कि ये बहुत पतला होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इसका जो ये टंगस्टन कार्बाइड टिप ब्लेड होता है, जैसे आप एक हैमरिंग मशीन का बिट देखा होगा आगे, उसको धार बार बार नहीं लगा सकते हैं, उसी टाइप से। लेकिन इसकी क्या बात है कि इसकी खास बात, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा लाइफ होता है। और इसमें क्या होता है, आप धार नहीं लगा सकते तो सेम एंगल जो मैन्युफैक्चरिंग से बन के आया है वही एंगल लास्ट मोमेंट तक लगता है, जब तक ये पूरा ख़त्म ना हो जाए या किसी कारण से डैमेज नहीं हो जाए। और डैमेज होने के चांसेस कम ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं हैं। और इसमें क्या होता है, इस ब्लेड के दोनों तरफ धार होते हैं। एक तरफ ब्लेड लगाइए और अगर आप काम कर रहे हैं करिए, अगर वो ब्लेड ब्लंट हो जाए तो दूसरी तरफ लगा लीजिए। जैसे कि हमारा रेज़र का ब्लेड आता था पहले, टोपाज वाला रेज़र जो भी, वो दोनों तरफ होते थे उसके, ठीक। तो उसी टाइप से इसके दो तरफ होते हैं, एक तरफ लगाइए, यूज़ करिए, फिर दूसरी तरफ लगा दीजिए और फिर यूज़ करिए। इससे आपको क्या होगा, एक तो फिनिश थ्रू आउट द, जब तक ब्लेड चलेगा फिनिश बहुत बढ़िया देगा, दो तरफ से यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि डेली आपका आधा घंटा ख़राब नहीं होगा, उस आधा घंटा कुछ बढ़िया काम आप कर सकते हैं।
और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैंने जहाँ भी ऑब्ज़र्व किया है, जो भी हमारी यूज़र लोग हैं, अगर इस प्रोडक्ट को कभी यूज़ किया है तो कभी भी ये इस चौड़े वाले ब्लेड की मशीन पे नहीं जाते हैं या इस ब्लेड पे नहीं जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक पतला ब्लेड जो यूज एंड थ्रो ब्लेड या टीसीटी ब्लेड बोलते हैं, और एक ये वो चौड़े वाला ब्लेड एचएसएस ब्लेड में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इसका नुकसान ये है कि वो कॉस्टली थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन काम वाइज देखें अगर बहुत लंबा चलता है और उतना प्राइस में भी ज़्यादा नहीं है कि इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता या यूज़ नहीं किया जा सकता। ये इससे काम भी बहुत गुना बेहतर देगा और डेली आपके आधे घंटे बचाएगा। आप सोचिए, अगर आपने 30 दिन में 30 घंटे बचा लिए, यानी एक दिन की दिहाड़ी बना ली, और एक दिन की दिहाड़ी से कम का ये ब्लेड होगा ऑब्वियसली। तो दूसरा चीज़ आता है कि मान के चलिए किसी के पास ऑलरेडी वो मशीन है जिसमें ये चौड़े वाला ब्लेड लगता है, वो भाई क्या करें। तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है जो बॉश कंपनी लेके आई है, वो ब्लेड कन्वर्टर बोलते हैं, टीसीटी ब्लेड कन्वर्टर टाइप का नाम है। आप इसमें क्या है कि 2 एडाप्टर आते हैं। जिस तरीके से चौड़े वाला ब्लेड आप लगाते हो उसी तरीके से इस कन्वर्टर को दोनों तरफ सेट करिए और वो पतला वाला ब्लेड उसमें फिक्स हो जाता है। तो नॉर्मल मशीन जिसमें ये ब्लेड लगता है उसमें भी ये ब्लेड लग सकता है, ये कन्वर्टर वाला ख़रीदने को। अच्छा, एक बारी आपने ये कन्वर्टर ब्लेड ख़रीद लिया, दाम कुछ खास ज़्यादा नहीं है, 500 600 700 यही होगा आई गेस, जब जिस टाइम पे वीडियो बन रहा है। तो इस कन्वर्टर ब्लेड का क्या खास बात है कि अगली बार मान लीजिए जब ब्लेड ख़राब होता है तो फिर से कन्वर्टर के साथ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पतला वाला ब्लेड अलग से मिलता है मार्केट में, आप वो ख़रीद सकते हैं। और इसके ऊपर मेरा एक और वीडियो है जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं कि कैसा विजुअल लुक दिखता है और किस टाइप से वो लगता है। मैंने वो भी कोशिश किया एक्सप्लेन करने का, उतना अच्छा तो नहीं बट किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी मेरी तरह से टूल से, मशीनों से लगाव है, प्यार है, उसको यूज़ करना पसंद करते हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।